नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। इस वीडियो में क्या चेक करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेमोरी के प्राइमरी मेमोरी और कैश मेमोरी, प्राथमिक और कैश मेमोरी को कंप्लीट कर लिया था। अब हम द्वितीयक मेमोरी चेक करेंगे कि द्वितीयक मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। ठीक है, चलिए। द्वितीयक मेमोरी को मेनली हम 3 भागों में बांटते हैं कि कैसे वो मेमोरी बनी है उसके आधार पर। ठीक है, तो पहला भाग होगा वो होगा मैग्नेटिक, और सेकंड होगा ऑप्टिकल, और तीसरा होगा मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। 3 भागों में अपन ने बांट दिया डिवाइस के आधार पर, उनके कौन से यंत्र है उनके आधार पर। ठीक है, तो मैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया? चुंबकीय। चुंबकीय, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय, जहाँ चुंबक का यूज़ हो, मैग्नेट का यूज़ हो। ऐसी डिस्क में जो मेमोरी सेव होती है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ जाएगी। कौन कौन सी है? जैसे फ्लॉपी डिस्क आपने नाम सुना होगा, मैग्नेटिक टेप नाम सुना होगा, जो कैसेट आते थे पुराने गाने सुनने के लिए, वो कैसेट। और हार्ड डिस्क तो सभी को पता होगा, जो हार्ड डिस्क हम यूज़ करते हैं वो हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क को फर्दर 3 भागों में डिवाइड करते हैं: जिप डिस्क, डिस्क पार्सल एंड विनचेस्टर डिस्क। ये हार्ड डिस्क के अलग अलग पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क यानी प्रकाशीय। ऑप्टिकल यानी क्या होगा? प्रकाशीय, जहाँ पे लाइट की सहायता से डेटा को लिखा जाता है या फिर पढ़ा जाता है, वो सब किस में आएंगे? ऑप्टिकल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्टिकल में के कौन कौन से भाग होंगे? जैसे सीडी, सबने सुना सीडी, एक सीडी आर, सीडी आरडब्ल्यू और डीवीडी। ये सब किस में आता है? ऑप्टिकल में। एक और आता है जिसको बोलते हैं ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे? प्रकाशीय में, ऑप्टिकल में आ जाएंगे। थर्ड जो पार्ट है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। इनके अलावा जो मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होंगे उन डिवाइस को हम अलग से पढ़ लेंगे सेकेंडरी मेमोरी में। और वो कौन से? जैसे फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। ठीक है, यानी पेन ड्राइव भी बोल सकते हैं, या मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जो हम यूज़ करते हैं फ़ोन वगैरह के अंदर, उन मेमोरी कार्ड को हम यहाँ स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो इन सबको अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन आता है वो सब भी हम आगे डिस्कस करने वाला है। ठीक है, फर्स्ट जो मेमोरी रहेगी अपने पास, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? चुंबकीय देखते हैं, चुंबकीय स्टोरेज डिवाइस कैसी है? चुंबकीय। ठीक है, जो मैग्नेट के आधार पर है। इनमें हम बोलते हैं कि डेटा को सेव कहाँ किया जा सकता है, तो डेटा को ट्रैक और सेक्टर में सेव करते हैं। कहाँ सेव करते हैं? डेटा को ट्रैक और सेक्टर में सेव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछा गया है कि किस प्रकार की मेमोरी में डेटा को यानी आंकड़ों को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड कर सेव किया जाता है, वो है मैग्नेटिक। अब डेटा वर्ताकार आकृति में सेव रहता है, डेटा को वर्ताकार आकृति में सेव रहता है, इसी वर्ताकार आकृति को ट्रैक बोलते हैं। सबसे बाहरी ट्रैक को एड्रेस 0 होता है, सबसे बाहरी ट्रैक का एड्रेस 0 होता है। देखो समझना, यहाँ मैं समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो ये आपके कोई भी डिस्क है, उसकी एक चकती है। कोई भी मैग्नेटिक डिस्क है, कोई भी चुंबकीय डिस्क है, उसकी एक चकती है, प्लेट जैसे। ठीक है, तो इस प्लेट को क्या करते हैं कि ऐसे गोलों में डिवाइड कर लेते हैं। ये गोला हो गया, ये गोला हो गया, ये गोले में डिवाइड करते हैं। तो इन गोलों को क्या बोलते हैं? इन गोलों को बोलते हैं ट्रैक। इन गोलों को क्या बोलेंगे? ट्रैक। ठीक है, और इन ट्रैक को भी अदर और डिवाइड कर देते हैं ऐसे टुकड़ों में। ट्रैक को भी ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? सेक्टर। इनको क्या बोलेंगे? सेक्टर। तो डेटा कहाँ सेव रहता है? ये सेक्टर के अंदर। यहाँ डेटा सब सेव कर सकते हैं अपन। और सेक्टर किससे बने होते हैं? सेक्टर ट्रैक से बना होता है। ठीक है, और सबसे बाहरी जो ट्रैक होगा उसका एड्रेस क्या होता है? 0 होता है। ये समझने वाली चीज़ थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इनके पार्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है फ्लोपी डिस्क। फ्लोपी डिस्क का आविष्कार किसने किया, पूछा आपको, तो 1973 में एलन सारगेट ने फ्लोपी डिस्क का आविष्कार किया था। इसे डिस्केट भी बोलते हैं। इसकी साइज़ के आधार पर 3 प्रकार की फ्लोपी डिस्क। और फ्लोपी डिस्क आपने कभी देखी होगी, इस प्रकार की फ्लोपी डिस्क होती है। देखिए, इस प्रकार की क्या होती है? फ्लोपी डिस्क होती है। प्लास्टिक से बनी होगी, जिसमें पॉलीकार्बोनेट, किससे बनी होगी? प्लास्टिक से बनी होगी, और इसमें कार्बन, इसमें यहाँ लिख देता हूँ, पॉलीकार्बोनेट की बनी होगी। ठीक है, बाहर की संरचना, और अंदर की तरफ क्या होगा? आयरन ऑक्साइड का लेप होगा। किसका होगा? आयरन ऑक्साइड से बनी होगी। आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। और बाहर की संरचना पॉलीकार्बोनेट से। बाहर की कहाँ से बनती है? पॉलीकार्बोनेट। मटेरियल पॉलीकार्बोनेट का होगा, और अंदर जहाँ पे डेटा सेव रहता है वो किस में होगा?
आयरन ऑक्साइड से लेपित कोई पदार्थ होगा उस पर सेव रहता है। ठीक है, 3 प्रकार की 3 की साइज़ में मिलती है फ्लॉपी डिस्क। एक होगा 8 इंच की, एक होता है 5 इंच की, और एक होता है 3.5 इंच की, यानी 3.5 इंच की। ठीक है, साइज़ के आधार पर। अब जो 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क है, इसमें डेटा कितना सेव रह सकता है, 100 KB। 5.25 की है, उसमें डेटा कितना सेव रहता है, 1.2 MB। और 3.5 इंच की कोई फ्लॉपी है तो उसमें डेटा कहाँ सेव रहता है, 1.44 MB, जो कि मैक्सिमम है फ्लॉपी के हिसाब से। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा फ्लॉपी का साइज़ नहीं है, तो तीनों ये साइज़ दे देंगे आपको, और एक चौथी कोई भी 4 इंच दे दिया तो आप बोलेंगे 4 इंच जैसी कोई भी फ्लॉपी नहीं होती है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से डेटा कैपेसिटी के अलावा कौन सी नहीं है जिस फ्लॉपी नहीं है, तो इनमें तीनों में से जो भी बची है कोई भी, तो वो अपने पास फ्लॉपी का टाइप नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ से। आगे पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक टैप। जो दूसरा पार्ट है मैग्नेटिक डिवाइस का, उसमें है मैग्नेटिक टैप, यानी चुंबकीय टैप। चुंबकीय टैप। अब चुंबकीय टैप आपने देखा होगा, एक ऐसे पहले कैसेट आती थी जिसमें ऐसे 2 गोले होते थे, इसके ऊपर ऐसे रील भरी होती थी, इसके ऊपर ऐसे रील होती थी। ठीक है, सबने सुनी होगी कोई कैसेट वगैरह, उस कैसेट में ऐसा होता था। तो 19 को बोलते हैं मैग्नेटिक टैप। इसका आविष्कार 1928 में जर्मनी में हुआ था। डेटा को सिक्वेंशियली एक्सेस किया जा सकता। सिक्वेंशियली एक्सेस का मतलब क्या है कि एक लाइन पर लाइन, पहले पहला गाना सुनना चाहिएगा, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में तीसरा, ऐसे सिक्वेंशियली एक्सेस करते हैं डेटा को। तो लाइन को एक लाइन में एक्सेस किया जाता है मैग्नेटिक टैप में। थर्ड जो अपने पास है वेरी इंपॉर्टेंट, HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ध्यान रखेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या है कि इसका आविष्कार किसने किया था, 13 सितंबर 1956 के अंदर IBM की फुल फॉर्म याद रखेंगे, IBM कंपनी यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा किया गया 13 सितंबर 1956 के अंदर। ठीक है, फादर ऑफ हार्ड डिस्क किसे बोला जाए, अगर आपको बोला फादर ऑफ हार्ड डिस्क किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है रेनॉल्ड जॉनसन को। किसको, रेनॉल्ड जॉनसन को बोला जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क से मिलकर बनी होती है, काफ़ी सारी मैग्नेटिक डिस्क होती है, चकतियाँ होती है, एक के ऊपर एक ऐसे पिरो जाती है। ठीक है, ऐसे चकतियाँ रखी होगी, काफ़ी सारी मैग्नेटिक डिस्क बनेगी, और वो मिलके किसका निर्माण करती है, हार्ड डिस्क का निर्माण करती है। ठीक है, इस पर डेटा को रीड और राइट करना है तो पिन लगी होती है। जैसे आपने पहले कभी गाना सुना होगा, ऐसे चकती होती है, ऐसे ग्रामोफोन, इस पर ऐसे पिन लगी होती है और ये चकती गोल गोल घूमती रहती है, ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। तो वो पिन जैसे वैसे ही डेटा को रीड और राइट करने के लिए क्या होता है, एक पिन लगी होती है। डेटा को रीड और राइट करने के लिए क्या लगी होगी, एक पिन लगी होगी, जिससे डेटा रीड और राइट भी होता है और लिखा भी उसी से जाता है। ठीक है, डेटा को प्लेटर पे स्टोर किया जाता है। पूछे डेटा कहाँ स्टोर होता है, तो प्लेटर पे यानी प्लेट पे। आप सिंपल सा ध्यान रखें कि एक प्लेट पे डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब जो ये प्लेट होती है, इस प्लेट को भी टुकड़ों में तोड़ते हैं ट्रैक और सेक्टर्स के अंदर। किसमें, ट्रैक और सेक्टर में। जैसे मैंने बताया था मैग्नेटिक डिस्क के अंदर, वैसे एक ट्रैक और सेक्टर्स, यानी एक अपने पास ये ऐसे ट्रैक हो गया और इसको आगे अपन ऐसे सेक्टर में डिवाइड कर दिया, अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं ये एक प्लेट को। ठीक है, हार्ड डिस्क को एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर होता है, यानी जो एक सेक्टर है, ये वाला मान लो ये एक सेक्टर है, इसके अंदर 512 बाइट का डेटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सेक्टर के समूह को डस्टर भी बोलते हैं, यानी ये जो सारे सेक्टर है इनको कॉम्बिनेशन करें तो क्या बोलते हैं, डस्टर भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में, किसी न किसी के एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं, उन्हीं को पॉइंट बना बना कर हम यहाँ पे क्लास नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेक्टर के समूह को क्या बोलते हैं, डस्टर बोलते हैं। रीड और राइट हेड को मूव करने के लिए एक्चुएटर आर्म लगी होती है। एक्चुएटर आर्म बोलते हैं रीड और राइट हेड को रिमूव करने के लिए, यानी जो यहाँ पे अपन पिन लगी होगी, इसको यहाँ पे एक स्टैंड होगा, इस स्टैंड को क्या बोलते हैं, एक्चुएटर आर्म बोलते हैं। ठीक है,
हार्ड डिस्क में प्लेटर जिस सिस्टम में लगाया जाता है उसे सिलेंडर बोलते हैं। यानी क्या होगा, जैसे मैंने बोला ये जिस सिस्टम में लगाया जाता है इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। इस जहाँ पे सारी प्लेटें लगी होगी उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, सिलेंडर बोला जाता है। ठीक है। हार्ड डिस्क के डिस्क में स्पीड आरपीएम में मापी जाती है। हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है जिसमें वो गोल गोल घूमती है हार्ड डिस्क, तो वो क्या मापी जाती है, आरपीएम में, यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम में मापी जाती है हार्ड डिस्क की स्पीड। ठीक है। तो ये सब था हार्ड डिस्क के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता था। एक बार वापस चेक करेंगे हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ना फटाफट। हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, आविष्कार 13 सितंबर 1900 कब हुआ था, आविष्कार हुआ था 13 सितंबर 1956 में हुआ था। आईबीएम ने किया था। फादर ऑफ हार्ड डिस्क किसको बोलेंगे, रोनाल्ड जॉनसन को बोल देंगे। ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क से मिलकर बनी होती है। मैग्नेटिक डिस्क को एक सिलेंडर में डाला जाता है, इसको सिलेंडर बोलते हैं सिस्टम को। इन पे एक रीड और राइट की पिन लगी होगी, रीड और राइट करने के लिए पिन लगी होगी। एक ही चकती को, एक ही डिस्क को अलग अलग ट्रैक और सेक्टर्स में बांटा जाता है, ट्रैक और सेक्टर में बांटा जाता है। सेक्टर्स के समूह को डस्टर बोलते हैं, यानी सारे सेक्टर्स मिलकर क्या बनाते हैं, डस्टर बनाते हैं। रीड और राइट का जो हेड होगा, ये हेड जिससे अपन रीड राइट पिन लगी होगी उस पिन को एक्चुएटर आर्म बोलते हैं, एक्चुएटर आर्म बोलेंगे। हार्ड ड्राइव को प्लेटर जहाँ सिस्टम में सेव रहता है उसको हमने सिलेंडर बोल दिया, इसको हम सिलेंडर बोल देंगे। और हार्ड डिस्क की स्पीड किस में मापी जाती है, आरपीएम के अंदर मापी जाती है। ये सब किसके बारे में था, हार्ड डिस्क के बारे में। ठीक है। फर्दर हार्ड डिस्क को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में हार्ड डिस्क को अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है। 2 भाग कौन कौन से हैं कि सिस्टम एरिया और डेटा एरिया। यानी हार्ड डिस्क का वो एरिया जो सिस्टम से रिलेटेड है, हार्ड डिस्क ड्राइव का सिस्टम ड्राइवर भी कहते हैं। हार्ड डिस्क का सिस्टम ड्राइवर भी किसको बोलते हैं, सिस्टम के एरिया। ये टोटल कैपेसिटी का लगभग 2% होता है, कौन सा, सिस्टम एरिया। और डेटा एरिया जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है उनको डेटा एरिया बोलते हैं। ये टोटल स्पेस का कितना होता है, 98% होता है। ठीक है। इसमें से 10% स्पेस रिसाइकल बिन में रहता है, किसका, डेटा एरिया का 10% कहाँ रहता है, रिसाइकल बिन में रहता है, रिजर्व रहता है। ठीक है। चलिए ठीक है। अब एक रैम होती है, एक हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी बोलते हैं जिसको, एसएसडी। जैसे आप कोई कंप्यूटर लेना चाहते हो तो आप चेक करते हो कि इसकी एसएसडी कितनी है। एसएसडी क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब ये हार्ड डिस्क से ज़्यादा स्पीड की होती है, एसएसडी हार्ड डिस्क की स्पीड से ज़्यादा होती है, इसलिए आप चेक करते हो कि एसएसडी ज़्यादा हो तो वो कंप्यूटर आप लेना प्रेफर करते हो। तो एसएसडी क्या है कि ज़्यादा स्पीड की हार्ड डिस्क है। ठीक है। अब हार्ड डिस्क के अंदर 2-3 चीज़ें टाइम से रिलेटेड टर्म्स है, वो याद रखेंगे। टाइम इन हार्ड डिस्क, क्या क्या टाइम है हार्ड डिस्क में, एक बोलते हैं लिटेंसी टाइम, एक बोलते हैं लिटेंसी टाइम। यानी रीड और राइट करने में हेड को ट्रैक तक निश्चित सेक्टर में पहुंचने के लिए, यानी रीड और राइट करने के लिए जब ट्रैक के निश्चित सेक्टर तक जो पिन पहुंचती है वहाँ तक जितना टाइम लगता है वो है लिटेंसी टाइम। सीक टाइम, रीड और राइट हेड द्वारा ट्रैक के निश्चित सेक्टर से डेटा को रीड और राइट करने में लगा, यानी रीड और राइट करने में लगा समय क्या बोलते हैं, सीक टाइम। और वहाँ तक पहुँचने के लिए लगा टाइम क्या बोलते हैं, लिटेंसी टाइम। और थर्ड बोलते हैं एक्सेस टाइम, यानी लिटेंसी टाइम और सीक टाइम, यानी टोटल टाइम को क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम। कि कितना टाइम लगा आपको कोई भी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, उसको बोलते हैं एक्सेस टाइम। ठीक है। तो ये था टाइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हार्ड डिस्क की टाइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। चलिए ऑप्टिकल डिस्क को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यहाँ तक अपना हार्ड डिस्क कंप्लीट हुआ। हार्ड डिस्क की हमने सारी चीज़ें देख ली। थैंक यू।